विवर्स ड्रामा सीरियल जब की आने वाली एपिसोड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं। बी जान का एक कड़वा सवाल आयला को जीते जी मार देगा। ड्रामा जब्त की कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां आयला को अपनी गलतियों का एहसास होने वाला है। कहानी में ज़बरदस्त मोड़ उस वक्त आता है जब बी जान आयला के नए घर पहुंचती हैं। आयला तेज़ बुखार में मुब्तला होती है, जबकि ऑन उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखकर उसकी तीमारदारी कर रहा होता है। आयला रोते हुए बी जान से कहती है, बी जान ऑन मुझसे मोहब्बत नहीं करता, उसने तो सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए शादी की है। वो मेरी माजी की एक एक बात जानता है। वो मुझे कभी वो इज्जत नहीं देगा जो एक बीवी को मिलनी चाहिए। आयला की ये नाशुक्री सुनकर बी जान नहायत सख्त लहजे में उससे सवाल करती हैं, आयला अपने दिल पर हाथ रखकर सच सच बताओ, अगर तुम्हारा निकाह एहतशाम से हो जाता तो क्या वो तुम्हें वो मुकाम, वो इज़्ज़त, वो बेपनाह मोहब्बत दे पाता जो आज ऑन तुम्हें दे रहा है? क्या वो तुम्हारे नखरे उठाता? क्या वो तुम्हारी बीमारी में इस तरह तुम्हारे सराहने बैठकर तुम्हारी खिदमत करता जैसे ऑन कर रहा है? बी जान का ये सवाल आयला पर किसी एटम बम से कम साबित नहीं होता। आयला खामोश हो जाती है क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है कि एहतशाम सिर्फ अपनी अना का पुजारी था। वो कभी भी आयला को वो मोहब्बत और इज़्ज़त नहीं दे सकता था जो आज ऑन दे रहा है। बी जान मज़ीद कहती हैं, आयला ऑन ने उस वक़्त तुम्हें अपना नाम दिया जब पूरी दुनिया तुम पर उंगलियां उठा रही थी। अगर उसके दिल में ज़रा भी खोट होता और वो वाकई तुमसे बदला लेना चाहता तो शादी के चंद घंटों बाद ही तुम्हें तलाक देकर अपनी ज़िंदगी से निकाल चुका होता। आयला की खामोशी इस बात की गवाही दे रही थी, क्या वो उसे ऑन की सच्ची मोहब्बत नज़र आने लगी थी। दूसरी तरफ हालात एहतशाम के काबू से बाहर होते जा रहे थे। रमला खुलकर एहतशाम की बेइज्जती करने लगी थी। वह हकारत से उसे देखकर कहती, एहतशाम तुम्हारा जादू आयला पर तो चल गया होगा, लेकिन मेरे सामने तुम एक जले हुए पटाखे से ज़्यादा कुछ नहीं हो। तुम कभी कोई धमाका नहीं कर सकते। अब तुम्हारी डोर मेरे हाथ में है और तुम्हें वही करना होगा जो मैं चाहूँगी। रमला का ये जुनून और एहतशाम की बेबसी अब पूरे ख़ानदान को तमाशा बना देने वाली थी। उधर बीजान फ़िरोज़ साहब और आरफा बेगम के पास जाकर उन्हें आईना दिखाती हैं। वो कहती हैं, फ़िरोज़ आज तुम्हारे बेटे की डोर तुम्हारी बहू रमला के हाथ में है। तुम लोगों ने आयला के साथ जो खेल खेला था ना, आज वही खेल तुम्हारे साथ खेला जा रहा है। आरफा बेगम अपने बेटे की ये ज़िल्लत सुनकर तड़प उठती हैं, मगर डॉक्टर साहब के खौफ से खामोश रहती हैं। दूसरी तरफ आयला ऑन के छोटे से घर में रह रही होती है। जोया ऑन के पास बैठकर उसे हौसला देती है और कहती है, ऑन भाई, आप आयला की बातों को दिल पर मत लिया करें। वो परेशान है, इसीलिए उल्टी सीधी बातें कर देती है। ऑन गहरा सांस लेता है और कहता है, जोया, अगर मैं आयला की बातों को संजीदगी से लेता तो शादी के चंद घंटों बाद ही उसे तलाक दे चुका होता। मैं सिर्फ उसकी इज्जत बचा रहा हूँ, वरना मेरी गैरत तो कब की ख़त्म हो चुकी है। ऑन की ये बातें आयला दरवाजे के पीछे खड़ी सुन लेती है और उसकी आंखों में पछतावे के आंसू आ जाते हैं, मगर इसके बावजूद वो अभी तक दिल से ऑन को कबूल नहीं कर पाती। कहानी में एक और नया मोड़ उस वक्त आता है जब शमसा अपनी बेटी से मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर करती है और साकब साहब से ज़िद करती है कि वो आयला के घर जाना चाहती है, लेकिन साकब साहब सख्ती से मना कर देते हैं। वो कहते हैं, शमसा, तुम कहीं नहीं जाओगी, आयला को वहीं रहने दो ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो सके। उसने हमारी इज़्ज़त खाक में मिला दी है। अगर तुम वहाँ चली गई तो उसे कभी अपनी गलतियों का एहसास नहीं होगा। अब आयला को जल्द ही ये एहसास हो जाएगा कि उसका हकीकी हमदर्द कौन है। पीछान मुसलसल कोशिश कर रही हैं कि आयला को समझाएं और उसे हकीकत का एहसास दिलाएं, लेकिन आयला अब भी इस खौफ में मुब्तला है कि ऑन उसकी माजी की हर बात जानता है। वो हर उस बात से बाखबर है। अगर उसके माजी के बारे में किसी भी शख्स को रिश्ता होने से पहले मालूम होता तो कोई भी उससे शादी करने से आमादा ना होता। सिकंदर भी सिर्फ इसलिए शादी के लिए तैयार हुआ था क्योंकि उसके अपने किरदार में बहुत बड़ा नुक्स मौजूद था। बाद में ये बात सामने आ गई कि वो पहले से शादीशुदा था और अपनी बीवी को छोड़कर यहाँ आया हुआ था। वो एक धोखेबाज इंसान निकला। लेकिन आयला अब तक ये नहीं समझ सकी कि अगर उसे ऑन जैसा मुखलिस इंसान मिल गया है तो उसे उसकी कदर करनी चाहिए, ना कि उसे मुसलसल ठुकराते रहना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द आयला को यह एहसास हो जाएगा कि ओन जैसा मुखलिस इंसान उसको नहीं मिल सकता था। मोहब्बत करने वाला इंसान उसे दोबारा कभी भी नहीं मिल सकता। आप लोगों के ख्याल में क्या बीजान की समझाई हुई बातें आयला को हकीकत का एहसास दिला पाएंगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियोज़ के लिए, तब तक हमारे